क्यों ना देखूं सरकारी नौकरी का सपना, क्यों ना देखूं सरकारी नौकरी का सपना। कुछ पैसों वाले जाहिलों ने पढ़ने वाले को मजाक उड़ाते देखा है। जय हिंद, मैं विकास कुमार आप लोग के सामने फिर से मैं एक बार उपस्थित हुआ हूं और आज का मुद्दा हमारे झारखंड सरकार के लिए है और उनको मैं आंख कान सभी खोल करके इस वीडियो को देखें और सुने। मैं एक छोटे से व्यक्ति हूं, उतना हैसियत नहीं है, लेकिन इसका हैसियत सभी के पास उतना ही है जो मैं भी सोच सकता हूं, आप भी सोच सकते हो। और जो गरीब आदमी है, जो ईंटा भट्टा में भी काम कर रहा है या फिर कहीं मजदूर है या कोड़ी चला रहा है, उसके पास भी वो माइंड है, वो भी उतना सोचता है, लेकिन आप लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं, बुड़बक समझते हैं। और ये आप भूल मत कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और हमारे बाबूजी क्या मेरे लिए सोचते थे या क्या नहीं, वो चीज़ मैं अनुभव करता हूँ। आप नहीं अनुभव करिएगा, क्योंकि आप जहाँ भी आते हैं भीड़ में भाषण देके चले जाते हैं, आपको जो लिख के आते हैं वो बोल जाते हैं, बस भीड़ की सिर्फ आवाज़ आते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, यही, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसमें से सभी एक एक आदमी का अगर आपके पास क्वेश्चन आने लगेगा ना, तो आपको पसीने छूट जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक गरीब आदमी, एक फटे हलाल में आदमी ऐसा क्वेश्चन सोच भी कहाँ सकता है। लेकिन आप ये मत कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, लोग बहुत खतरनाक बन चुके हैं और इसका परिणाम आपको मिल चुका है, आप देख भी चुके हैं। इसका परिणाम डायरेक्ट लोकसभा में आपको देखने को भी मिला होगा। जो हमारे युवा नेता जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, ना वार्ड के लिए लड़े हैं, ना कुछ के लड़े नहीं, और वो आदमी अगर यदि 3-4 लाख वोट ला रहा है, तो आप सोच लीजिए आप लोग का नैया डगमग हो रहा है। जब लोकसभा में वो आपको इतना टारगेट दे सकता है, लड़ सकता है, तो विधानसभा में आप लोग का नैया कहाँ जाने वाला, आप सोच लीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तो आगे आने वाले हैं नहीं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपको एक और काम है जो आप अच्छे से करके निकल सकते हैं, क्योंकि आपको भी हम बोल देता हूँ कि आपको भी अगला मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी आ चुकी है। अगर यदि हेमंत सोरेन जी जेल से नहीं निकलते हैं तो उनका उत्तराधिकारी आपके सामने खड़ी हो चुकी है, इसलिए आपको अब वो पद अगला मिलेगा भी नहीं। और हम चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा आएगा ही नहीं, ये भी हम जान रहे हैं। तो आप लोगों का जो मनसा है, क्या मनसा है कि अब इलेक्शन सामने आ गया, पेपर में देख रहे हैं 40,000 50,000 का हम सितंबर तक ये दे देंगे वो दे देंगे, ये जुमला बंद कीजिए। बेवकूफ़ हम नहीं हैं, पब्लिक भी बेवकूफ़ अब नहीं रह गई है। आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सभा चुनाव है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर में जनता का पावर का है, वो जनता अब रही नहीं, अब जनता जाग चुकी है। और इसके कारण आपका एक फर्ज बनता है, आप पार्टी से उठ के थोड़ा सोचिए और एक मुख्यमंत्री के नज़रिए से आप देखिए, और ये जुमलेबाजी छोड़ करके कि इतना हम पद में सबको नौकरी दे देंगे, वो काम छोड़ करके एक आप अच्छा काम करके जाइए। गाली आपको वैसे भी मिलेगा, जब आप इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवा को भी जाइएगा ना, फिर भी गाली मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप एक ऐसा काम करके जाइए जो लोगों आपको सदियों तक याद रखें कि हाँ, झारखंड का एक प्रथम मुख्यमंत्री ऐसे थे जो भ्रष्टाचारी से मुक्त हुए, और जितने भी भ्रष्टाचारी हुआ था उनको वो निष्पक्ष रूप से सजा दिलवा करके, क्लियर करवा करके अपने पद से मुक्त हुए थे, और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आप एक ही काम कीजिए, आपसे कोई नौकरी उम्मीद तो नहीं कर रहा है, ना उम्मीद अब करेगा, क्योंकि आपका तब सरकार जाने वाली है, कुछ दिनों के बाद फिर आचार संहिता लगने वाली है। तो आपका यही काम है कि आप जितने भी एग्ज़ाम आपके सरकार में हुई है, आपके सरकार में 5 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी का एक जिसमें भी लड़कों के द्वारा कंप्लेन हुआ है बहुत सारा कि जितने भी लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, वो सब धांधली हुआ है, ये सब के बारे में जांच करवा दीजिए। जांच करवाने के बाद जो सही है उसको आप सही जगह बैठाने का काम कीजिए, और जो फॉर्जरी से अंदर जा रहा है उसको आप वहाँ से खदेड़ने का काम कीजिए, और उसको ऐसा खदेड़िए कि वो जा करके पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री पूर्व उनके साथ वाले जगह में जाएं। यही एक आपका है, और आप एक निष्पक्ष नहीं कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहवाइएगा, जो न उधर का सुने न इधर का, अपने दिल का काम करके एक बार जाइए। जो आपका नैतिक कर्तव्य भी है कि लोगों के प्रति आपका निष्ठा समर्पण होना चाहिए, और ये लास्ट मौका है कि आप एक गाली सुनने से बच जाइएगा, और आपका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा कि हाँ, एक हमारे मुख्यमंत्री थे जो जितने भी धांधली हुआ था वो सबको धांधली से विमुक्त करके गए, और जो इसमें धांधली सम्मिलित से
जितने भी पदाधिकारी सबको वो जेल के अंदर डाल के गए हैं और सारा वैकेंसी को निष्पक्ष तरीके से फिर से करवा के गए हैं। ये आप इतना करवा दीजिए, फिर आपको देखिए आप आए या ना आए, आपका जो रिस्पेक्ट है झारखंड के लोग कभी यहाँ से जाने नहीं देगा, कभी नहीं जाने देगा। चाहे जो भी हो, जो पार्टी हो, आपको सभी पार्टी एक नज़रिया से देखेगा। हाँ, कोई मुख्यमंत्री थे जो ऐसा काम करके गए, जैसे अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सभी नाम लेते हैं, क्योंकि वैसा वो काम करके ही गए। वैसा आप भी महाराज करके जाइए, ताकि आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाए। और आप सोच रहे हैं कि 50,000 में जितने इधर सहायक आचार्य है ये सब अब मिला जुला को 50,000 को आप सितंबर तक नियुक्ति दे दीजिएगा, तो उसमें जो नियुक्ति पा के हंसेंगे वो लड़के तो फर्जरी है, फॉर्जरी है। वो घुसे हैं जो फॉर्जरी करके घुसे हैं। जितना सेंटर में अभी भी धरना चालू है, लोगों को जाके देखिए, पूछिए, पीजीटी का अभी भी धरना फिर से स्टार्ट हो गया है। कोई फालतू का टाइम नहीं किसी के पास, दिल में दुख है। आप लोग कहते हैं ना कि फिर से वैकेंसी आएगा उसमें ट्राई कीजिएगा, अरे दिल में दुख है यार, कैसे सहन करेगा? किसी के पास इतना गर्मी में धूप, चिलचिलाती धूप में किसी के पास टाइम नहीं है कि वहाँ जा करके आपके द्वार के आगे भीख मांगे। और वैसा भीख जो आप लोग खुद गलती किए हैं, और वैसा में हम लोग को लाचार होके खुद को गलत साबित हम लोग खुद करते हैं कि हाँ हम ही गलती हैं हुजूर, लेकिन आप इसका जांच करवाइए। क्या बोले बताइए? आप इतना कर दीजिए, आपको निष्पक्ष हो जाइएगा, और नहीं तो सोच लीजिए झारखंड का जनता आपको भी नहीं छोड़ेगा। इतना गाली देगा कि आप मुंह छुपाने लायक कहीं नहीं रहिएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, सादर अनुरोध है, झारखंड के पूरे जनता से अनुरोध है, और जितने स्टूडेंट हैं जो कल का भविष्य है उनसे अनुरोध है कि आप जितने भी वैकेंसी है उसको आप साफ सुथरा से जांच करवा कर ही इसको भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ताकि जो आपके कानून व्यवस्था पर सवालिया उठे, आपके कार्यों पे सवालिया उठे, आपके जितने विभाग हैं उस पे आदमी को सवाल उठाने पर मजबूर। इसलिए जो भी काम है उसको निष्पक्ष तरीका से करवाइए। जितना भी टाइम बचा है, अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं, शॉर्ट टाइम है, उसी में करवाइए, ताकि आपको ये झारखंड का जनता जाते जाते भी आपको एक अच्छा मैसेज दे जाए। लेकिन अगर यदि आप ये सब नहीं करवाइएगा तो यही हाल होगा जो लोकसभा में हाल हुआ है। और सभी स्टूडेंट जाग चुके हैं, और स्टूडेंट आपको अब छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वही स्टूडेंट घर में जाकर बैठते हैं, वही स्टूडेंट घर में जाके अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं, वही स्टूडेंट अपने मम्मी पापा के आंसू को भी पोंछते हैं, और वही स्टूडेंट को उसके मम्मी पापा ने हौसला दिया है कि रुक, अगला बार इसे हटाओ। क्योंकि सब जान रहे हैं कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने बाल बच्चों पर, वो पैसा को इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरा नेतागण है और मंत्री लोग हैं, जिसको हम कितने अरसे से सोच समझ करके चुन के भेजते हैं कि हमारे लिए वो कुछ करे जाकर, लेकिन वो सब हमारे लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं और अपना पेट को बढ़ाते हैं सिर्फ वहाँ जा करके, और दूसरा काम नहीं करते हैं। इसलिए जाते जाते एक अच्छा काम कर जाइए, ताकि युवाओं के, नहीं कहता है दुआओं में आद रखेगा, वही है, दुआओं में आद आप रखे जाइएगा, और नहीं तो दुआओं में जैसे भी गाली सुन रहे हैं वैसे आप भी सुनिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।